हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। जो इसमें फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने हैं वो देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इधर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाय ए के। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, इसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज रिलेट करेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनको उन पॉलिनोमियल्स के आपकी जीरोज पता करना है और उनका रिलेशन बताना है आपको। जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन मतलब ये वाला रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है। ये आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी आपको जीरोज फाइंड करने के लिए ये जो इधर आपके पास 8, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस 8 को आपको देखना है। और 8 के फैक्टर्स आपको ऐसे करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आए। तो ये इसके फैक्टर करो। 4 टू जा 8 होता है, तो 4 और 2 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें आपको -4 लेना पड़ेगा और प्लस का 2। तो देखो -4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8 और इनको जब आप ऐड करोगे दोनों को तो आएगा -2। तो ये फैक्टर्स आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x -2x -8। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन देखो x है, तो अंदर बच गया x, माइनस इधर बचेगा 4 और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे आप तो इधर आपका x और ये माइनस का चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ आपका +2 होगा -4x एंड +2। तो जब -2 आप इधर +2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका अंदर बचेगा x -4। 2 4 जा 8 होता है। तो आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। एक तो इन दोनों में से एक ले लो, x -4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करनी है। तो x -4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर आपके पास आ रहा है x +2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहीं से आपको पता चलेगा कि इसकी जीरोस क्या होती हैं। तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी 4, -4 उस साइड जाके हो गया प्लस का और यहाँ से आप देखेंगे x +2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास ये दो जीरोज आ गई हैं इस पोलिनोमियल की, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो इनको आप मान लेंगे अल्फा एंड बीटा। आप मानो कि ये अल्फा है ये बीटा है। तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है कि इनके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन ये प्रूव होता है या नहीं होता। तो ये हम प्रूव करके देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आना चाहिए आपका -b बाय ए के। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल जो है हमारे पास, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करके देखेंगे। आपको आपका ये पोलिनोमियल है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 प्लस -2, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया गया है। और जब इसको -b बाय ए करोगे तो यहाँ से देखो आपका b कितना है, ये b है आपका -2। तो जब आप ये वाला माइनस बाहर रखेंगे और b की जगह पे हम रख देंगे -2 एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है जो आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 प्लस -2 कितना हो गया 4 -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2। यहाँ भी जब आप देखोगे तो 4 -2 2 होता है और इक्वल में आ गया 2। तो ये आपका वेरीफाई हो गया रिलेशन बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा जो है आपका आ गया -b के इक्वल,
माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा और आप करके देखेंगे, अल्फा बीटा जो है वो आपका इक्वल आना चाहिए सी बाय ए के। तो जब आप इसको देखोगे तो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट करो, ये अल्फा है ये बीटा है, तो 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू सी बाय ए होना चाहिए। तो सी कितना है आपका -8, तो -8, और ए कितना है 1। यहाँ से 4 इंटू टू -8, और ये इक्वल हो गया -8 के। ये रिलेशन आपका प्रूव हो चुका है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो आपको दिया गया है 4s² - 4s + 1। तो सेम टू सेम आपको इसकी जीरोस फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर के लिए 4 की 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4। तो कोई ऐसा वो ढूंढो जिसकी प्रोडक्ट 4 हो फैक्टर्स की, एंड जिसको प्लस माइनस करने पे आपके पास आ जाए -4। तो देखो 4 की होता है हमारे पास 2 इंटू टू एक है, 2 इंटू टू करोगे तो 4 हो जाएगा, और जब 2 और 2 को आपस में ऐड करते हैं, -2 और -2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास -4। तो इसके फैक्टर यही बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। 4s² -2s -2s + 1, -2 और -2 इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा आपके पास, 2s आपके पास कॉमन, तो आपके पास यहाँ बच गया 2s -1, और इधर -1 कॉमन लेंगे हम, और इधर आपके पास बच जाएगा 2s -1। अंदर वाला आपके पास ये सेम होना चाहिए, तो अंदर वाला हमारे पास सेम आ गया है। इन दोनों में से एक ले लो, 2s -1 इज इक्वल टू 0, एंड ये भी सेम बन रहा है, 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 1, 1 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और s आ जाएगा 1/2। सेम यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास जो जीरोज आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। इसकी दो जीरोज आई हैं जिनकी वैल्यूज सेम सेम है, अल्फा एंड बीटा आर 1/2 एंड 1/2। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल की, वो आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ax² + bx + c। हमें कंपेयर करना है जीरोस के सम को इनके कोफिशिएंट से, तो इसी से इनका कंपैरिजन होगा और ये वेरीफाई होगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपके पास दी गई है 1/2 1/2, इनको ऐड कर दिया। -b/a क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करके आपको पता चलेगा। देखो b की वैल्यू यहाँ से क्या है -4 है, तो हम b की जगह -4 रखेंगे। माइनस ऑलरेडी है उसको बाहर रखा, और b के स्थान पे हम रखेंगे -4, और नीचे a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपके पास आ गई 4। यहाँ से जब इसको एलसीएम लो तो 1 + 1, और इधर से माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से 4 से 4 कट आ गया आपके पास 1। इस साइड देखोगे तो 2 और 2, तो यहाँ से आपके पास फिर से 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a। अब हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो c/a होगा या नहीं होगा। तो प्रोडक्ट करो इनकी, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करके आपको 1 मिल गई, और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, इधर भी 1/4। तो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो ये है 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी 0 फाइंड आउट करनी है, तो आपको 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया 18। ये आपका रफ वर्क है। इधर 18 के फैक्टर ऐसे करो जिसकी मल्टीप्लाई तो 18 आए और उसको प्लस या माइनस करने पे आपके पास -7 आए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 और 2। जब 9 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, और अगर -9 + 2 रखेंगे आप तो आपके पास -7 आएगा। तो चलिए इसके फैक्टर स्टार्ट करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3, ऐसे इसके फैक्टर होंगे। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 और x कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन आने के बाद अंदर 3 2 = 6 2, और इधर बचेगा x - 3, 2x - 3, यहाँ +1 कॉमन है, 2x - 3 अगेन। अंदर वाले में से हम एक ले लेंगे, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, एंड ये एक फैक्टर हो गया 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी जीरोज आ जाएंगी। यहाँ से आप देखोगे x इज इक्वल टू आ गया 3/2, और इससे आ गया x इज इक्वल टू -1/3। तो ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपके पास हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आपकी होती है ax² + bx + c
इससे कंपेयर करके हम वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के और नहीं है, ये हम देखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए सी बाई ए। अल्फ़ा और बीटा को जब ऐड करेंगे आप, तो अल्फ़ा है 3/2 और प्लस करो -1/3 को, और यहाँ से माइनस बी बाई ए आपके पास आएगा। माइनस बाहर है, बी की वैल्यू देखिए आप, बी की वैल्यू आपके पास आ रही है -7, तो -7, और ए की वैल्यू है 6। यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल गई दोनों। ये जब आप करोगे 3/2 प्लस माइनस माइनस होता है -1/3, एंड इस साइड आपके पास आ गया 7/6। अभी आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 से 9, -3 2 ज़ा 6, यहाँ आ गया 2। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7/6, और यहाँ से 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये वेरिफिकेशन हो गई आपकी कंप्लीट। अब देखते हैं प्रोडक्ट वाली, क्या प्रोडक्ट इनके इक्वल होगी। तो अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट करें 3/2 इंटू -1/3, और इक्वल में होगा आपके पास c/a। c कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, c आपके पास -7 है और a आपके पास 6 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ गया, 3 1 जा 3, और नीचे आपके पास आ गया, सॉरी ये c की वैल्यू आपके पास आई है -3। यहाँ से आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इस c की वैल्यू -3 है, तो यहाँ भी -3 और नीचे 6, इधर -3/6, तो दोनों ही आपके पास इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, -3/6 -3/6। तो ये वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, पोलिनोमियल आपको दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म 0 होगी। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे 4u² प्लस 8u, तो इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास 4, और u भी कॉमन है। तो जब कॉमन लेंगे तो इधर आ गया आपके पास u प्लस 2, ऐसे आपके पास बच गया, इक्वल रखेंगे 0 के, दोनों को इक्वल रखो, 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू आ गई, ये 4 नीचे जाके 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई -2। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास आई है 0 एंड -2। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज आ गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी पोलिनोमियल की लिखें ताकि आप कंपेयर कर सकें। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आपको पोलिनोमियल दिया गया है। तो इस पोलिनोमियल में आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि दी हुई नहीं है वो आपको, तो वो 0 आप मान सकते हैं। तो इससे कंपेयर जब करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आना चाहिए -b/a के। तो अल्फ़ा और बीटा को ऐड करो, 0 प्लस -2 और माइनस ऑफ b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास, 8 है, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे, और a की वैल्यू 4 है, तो इधर से -2 आ गया, और यहाँ भी आ गया आपका -2। तो ये आपकी वेरिफिकेशन राइट है। अभी अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट करके देखेंगे। अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट होनी चाहिए इक्वल c/a के। जब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों की, तो अल्फ़ा 0 है और बीटा -2 है, c यहाँ पे आपकी 0 है और a 4 है, तो इधर भी 0 इधर भी 0, ये भी आपके जीरोस और इनकी कोफिशिएंट का रिलेशन जो है ट्रू हो गया। अभी करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, जो आपको दिया गया है t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बीच वाली टर्म नहीं दी गई, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो बीच वाली टर्म है वो आपके पास 0 है यहाँ पे। तो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं हम, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप जो है a² - b² का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। t² माइनस ऐसे लिख सकते हैं हम इसको √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वापस आपके पास 15 आ जाएगा। तो इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b, a + b, तो t - 15 √15 और t + √15, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल में कर देंगे 0 के। तो t - √15 इज इक्वल टू 0 एंड t + √15 इज इक्वल टू 0।
तो टी की वैल्यू यहाँ पे आ गई √15 प्लस का, और यहाँ टी की वैल्यू आ गई -√15। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। बीटा की वैल्यू है -√15, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे जो आपके पास होती है वेरिफिकेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c, और इसको इससे कंपेयर करेंगे जो हमारे पास ऊपर दी हुई है। तो इसको मैं एक बार इसको भी राइट करके लिखेंगे। जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है वो है t² माइनस 0t, ऐसे लिख सकते हैं, और -15। ये हमारे पास दो हैं जिनको हम कंपेयर करके देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए -b/a के, एंड अल्फा बीटा होना चाहिए c/a के इक्वल। तो अल्फा और बीटा को जब ऐड करेंगे आप, तो यहाँ से अल्फा है आपका √15 और बीटा है, ऐड करो -√15, और यहाँ -b/a जब आप देखोगे तो -b कितनी है, b कंपेयर करोगे तो 0 आएगा, और a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो यहाँ से √15 -√15 हो जाएगा, ये आ गया 0 और ये भी आ गया 0। तो ये कंपैरिजन आपका ट्रू है। यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों ही इक्वल आ गए हैं। और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, ये हो जाएगी इनकी प्रोडक्ट। और c/a, c देखो यहाँ पे कितना है बच्चों -15, c की वैल्यू है आपके पास -15 जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। a आपके पास 1 है, तो ऐसे करके देखो, इधर माइनस बाहर है, √15 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर -15 लिखा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आ गया -15 इज इक्वल टू -15। तो वेरिफिकेशन होंगी आपकी ट्रू। अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है 3x² - x - 4। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 12, 4 3 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसकी अगर मल्टीप्लाई तो 12 आए, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाए यहाँ पे। तो 4 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। 4 और 3 से जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3x² - 4x लेंगे, और +3x लेंगे, और माइनस इधर लिख देंगे 4 यहाँ, क्योंकि -4 में से +3 करेंगे तभी -1 आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन कुछ है नहीं, ओनली x कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 3x - 4, और जब यहाँ देखोगे तो +1, और यहाँ पे भी बच गया 3x - 4। दोनों अंदर के इक्वल है, तो एक तो 3x - 4 को 0 के इक्वल रख देंगे, और एक हम x प्लस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से इसकी जीरोज आ जाएंगी पॉलिनोमियल की। तो x की वैल्यू -4 उधर जाके हो गया प्लस का 4, और नीचे 3, x की वैल्यू 4/3, एंड इधर x की वैल्यू -1 आ जाएगी, +1 उस साइड जाके हो जाएगा -1। अल्फा आ गया आपके पास 4/3 एंड बीटा आ गया -1। इनको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसको इससे कंपेयर करके हम अल्फा प्लस बीटा प्रूव करेंगे कि -b/a के इक्वल है। तो अल्फा और बीटा कितना है, इधर अल्फा दिया गया है 4/3 और बीटा दिया गया है -1, और माइनस साइन बाहर है b की वैल्यू जब आप देखेंगे इसमें से, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई है -1, और a की वैल्यू है 3, ये आपके पास है। अभी इसको करेंगे सोल्व, इस साइड का एलसीएम करेंगे तो नीचे 3, यहाँ आ गया 4, और बीच में साइन माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3, -3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से इसकी डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 1 की मल्टीप्लाई 3। यहाँ हमारे पास आ गया माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 बचा, और नीचे 3 है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट। अभी हम प्रोडक्ट का देखते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल होना चाहिए c/a के। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई कर दो, c को कंपेयर करके देखो, c की वैल्यू यहाँ से आ रही है -4 हम लिख देंगे, और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -4, नीचे 3, यहाँ भी -4/3, ये दोनों भी इक्वल है। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, उसके आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको एक निकालना है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, जो आपको दिए गए हैं कि इनकी जीरोज का सम तो ये है और प्रोडक्ट आपके पास -1 है। जैसा कि आपको दिया गया है 1/4 और -1 दो वैल्यूज दी गई हैं, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट होगा 1/4 और सम ऑफ जीरोज होगा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा -1, ऐसे लिखेंगे आप इसको। तो आपको निकालना है एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिखते हैं, तो उसके लिए जीरोज के हिसाब से निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ऐसे निकलती है आपकी पोलिनोमियल इनसे। तो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/4 दी गई है, तो ये हो जाएगी 1/4x प्लस अल्फा बीटा आपके पास -1 दिया हुआ है, तो इसको -1 लिख देंगे। इसको सोल्व करें आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 के इक्वल होता है, तो इसी को हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो नीचे 4 दिया गया है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया आपके पास -4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और ये हो जाएगा 0 और ये आपका आ गया पोलिनोमियल। तो आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, निकालना है आपको पोलिनोमियल, जो ऐसे आपका निकलेगा। आप ये रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। इसमें आपको दो वैल्यूज दी गई हैं √2 एंड 1/3। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा हो जाएगा आपके पास 1/3। पोलिनोमियल को निकालने के लिए हम इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो आपको पोलिनोमियल इस फॉर्म में आपको बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास √2 दी गई है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा आपके पास जो दिया गया है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 1/3 है इक्वल 0। तो 3 का जब एलसीएम लेंगे आप तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 उस साइड जाके आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पोलिनोमियल आपके पास बच गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। अभी चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट, जिसमें आपको वैल्यूज दी गई हैं 0 एंड √5। तो ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ये है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये आपका पोलिनोमियल इस फॉर्म में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ये बन गया 0 और आगे एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही बन गया आपका पोलिनोमियल एंड दैट्स इट। इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको दो वैल्यूज दी गई हैं 1 1। तो ये वैल्यूज किसकी हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 ये हमें लिख देना है और इसी में इनकी वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास पोलिनोमियल आ गया है ये। और इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें आपको ये दो वैल्यूज दी गई हैं -1/4 एंड 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी ये जो स्टार्टिंग में दी गई 1/4 -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पोलिनोमियल बनाने के लिए जो फॉर्म और लिखनी होती है वो यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसी में ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4, यहाँ अंदर रखेंगे -1/4 एक्स प्लस
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 और इसी को हम जब सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 4 इसके नीचे 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 हो जाएगा 0 और ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको फाइंड आउट करना था। देखते हैं इसका 6th पार्ट और लास्ट पार्ट। इसके 6th पार्ट में आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं 4 और 1। तो सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। पी एक्स कैसे निकालेंगे हम पोलिनोमियल, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका पोलिनोमियल ऐसे निकलेगा। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है, इक्वल रख दीजिए 0। यहाँ बस ये सिंपल है बिल्कुल, तो इसमें आगे कुछ करना नहीं है और आपका पोलिनोमियल आ गया x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 एंड चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।